शिवानी कुमारी और विशाल पांडे, ये दो नाम बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 में बहुत ज्यादा चर्चित नाम है। और जब से ये बिग बॉस हाउस के घर से बाहर निकले हैं, जब से इनका एविक्शन हुआ है, तब से सोशल मीडिया पे सुनामी आ गई है। लोग जियो सिनेमा को अनइंस्टॉल कर रहे हैं, बिग बॉस को उल्टी पुल्टी गालियां दे रहे हैं। बहुत से लोग इस चीज का इल्जाम लगा रहे हैं कि बिग बॉस पूरी तरह से बायस्ड है, यानी कि बिका हुआ है। वो सिर्फ उसे जिता जिसको वो तय कर लेता है कि इसे जिताना है, उसे ही वो जिताता है। फिर उसे जनता के मतों की कोई आवश्यकता नहीं होती और जनता के मतों को वो कोई महत्व नहीं देता। आज हम इस कहानी के माध्यम से थोड़ा सा समझेंगे कि शिवानी कुमारी और विशाल पांडे का एविक्शन आखिर हुआ कैसे और बिग बॉस की इसमें कितनी बड़ी साजिश थी। थोड़ा सा वक्त निकाल के आप कहानी के माध्यम से इसको समझिएगा, आपको बहुत सी चीजें समझ में आएंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीआरडी और आप देख रहे हैं 9 PM विद जीआरडी। हर रात्रि 9 बजे एक सच्ची घटना पे आधारित कहानी हम आपके सामने लेकर हाजिर होते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर से सटे औरैया जिले की एक लड़की शिवानी कुमारी, और ये किसी नाम की मोहताज नहीं है लड़की। और इनकी सबसे बड़ी पावर इनका लहजा है, यानी कि बोलने का तरीका। शिवानी कुमारी का जो बेबाक तरीका है बोलने का, यही ऑडियंस को यानी कि जनता को सबसे ज्यादा पसंद आता है। शिवानी कुमारी एज अ व्लॉगर काम करती हैं यूट्यूब पे। शिवानी कुमारी ने जब अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तो इनको ये उम्मीद नहीं थी कि ये आज इस शिखर पे आज तक ये पहुंच जाएंगी। बस इन्होंने क्या किया कि अपनी जो देसी एसेंट था, जो अपनी देसी लैंग्वेज थी, भाषा थी, शैली थी, उसे उन्होंने ब्लॉग में अपने बरकरार रखा। और उत्तर प्रदेश में लोग भाषा पे बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, भाषा पे सबसे ज्यादा आकर्षित होते हैं। और यही सेम चीज हुई शिवानी कुमारी के साथ। शिवानी कुमारी के व्लॉग्स को लोग बढ़ चढ़ के पसंद करने लगे और इतना पसंद करने लगे कि शिवानी कुमारी की मंथली इनकम लाख रुपए के ऊपर जाने लगी। अब शिवानी कुमारी एक चर्चित नाम और चर्चित चेहरा बन चुका था। अब बिग बॉस वालों की नजर ऐसे ही लोगों पे होती है जो थोड़े से चर्चित होते हैं, छोटे मोटे विवादों में फंसे होते हैं, कंट्रोवर्शियल इशू उनके आसपास मंडराते रहते हैं। तो शिवानी कुमारी पे बिग बॉस की नजर पड़ गई। बिग बॉस के जो मेकर्स हैं उन्होंने सोचा कि इस लड़की को उठाकर लेकर आते हैं। इसकी जो भाषा शैली है ये कहीं ना कहीं बिग बॉस को एक नए ऑडियंस देगी, एक नए ऑडियंस को बताएगी कि आखिर बिग बॉस क्या है। और यही टारगेट करके ये शिवानी कुमारी को बिग बॉस में इनवाइट कर लेते हैं। अब जो दूसरा कंटेस्टेंट विशाल पांडे, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एक इंस्टाग्रामर। इंस्टाग्राम पे 9 पॉइंट समथिंग मिलियन इनके फॉलोवर्स हैं। ये फैशन डिजाइनिंग या फिर छोटी मोटी डांस रील्स, ये सारी चीजें बनाते हैं। एक समय इनका नाम बहुत ज्यादा था, लेकिन जब से टिकटॉक बंद हुआ इसके बाद इंस्टाग्राम पे ये फेमस है, लेकिन जितना टिकटॉक पे थे उतना इंस्टाग्राम पे नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं बिग बॉस को चाहिए एक ऑडियंस, एक टीआरपी। तो इनकी निगाह में आए विशाल पांडे। ये एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, एटलीस्ट 9.1 मिलियन फॉलोवर हैं, तो कुछ फॉलोवर तो हमारे तरफ आएंगे ही आएंगे। यही सोचकर फिर ये विशाल पांडे को भी इनवाइट करते हैं। अब उस घर में जब ये सारे लोग आ जाते हैं, जिसमें विशाल पांडे, कृतिका मलिक, अरमान मलिक, पायल मलिक, शिवानी कुमारी, शाही केतन, रवि सोरे और शना मकबूल, सना सुल्तान, नेजी, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे कंटेस्टेंट आते हैं। वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित और नीरज चोपड़ा, तो बहुत सारे कंटेस्टेंट आ जाते हैं। 15-16 कंटेस्टेंट होते हैं और इसके बाद इनके बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। अब वहां पर जो शिवानी कुमारी होती है, इसकी लैंग्वेज स्टार्टिंग में सबको बहुत चुभने लगती है। सब किसी को लगता है कि यार ये बहुत तेज बोलती है और इसकी भाषा समझ में नहीं आती है। ये बात काफी हद तक सही थी, क्योंकि शिवानी कुमारी की जो भाषा है वो उत्तर प्रदेश के किसी भी आदमी को आसानी से समझ में आ जाएगी और उन्हें बहुत अच्छा भी लगेगा। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के बाहर जाएं तो कहीं ना कहीं शिवानी कुमारी की भाषा को समझने में थोड़ा सा लोगों को स्ट्रगल करना पड़ रहा था। और ये बात पूरी तरह से सच है। लेकिन कहते हैं धीरे धीरे आदत बन जाती है। शिवानी कुमारी किसी से भी लड़ जाती थी, किसी से भी भिड़ जाती थी, किसी को भी बोलने लगती थी। अब ये उसका जो बिहेवियर था, कहीं ना कहीं वीकेंड के वार पे टारगेट किया गया। उसे हर बार ये चीज बोलने की कोशिश की गई कि तुम अपने लहजों को संभालो, बदतमीजी मत करो। जहां तक कि रवि किशन भी खुद आकर बोले थे कि तुम्हारी भाषा ठीक है, बट उस भाषा की आड़ में तुम चीजों को बदनाम मत करो। मैं रवि किशन की इस बात से सहमत नहीं हूं एक्चुअली, क्योंकि जो उसका एसेंट था वो उसी एसेंट में बोलती थी
बस उसमें गलती सिर्फ इतनी थी कि अगर जो बड़े हैं वो बड़े हैं, उनकी रिस्पेक्ट करनी है तो करनी है, जो कि शिवानी कुमारी कहीं कहीं नहीं कर पाती थी। इस बात में मैं भी सहमत हूं। खैर, अब ये सिलसिला आगे बढ़ता है और शिवानी कुमारी का समर्थन उत्तर प्रदेश में जोरों शोरों से होने लगता है। हर जगह, चाहे वो टेम्पू हो, रिक्शा हो, गली हो, वहां पर शिवानी कुमारी के पोस्टर्स लगाने शुरू हो जाते हैं कि चलो भैया पोस्टर लगाओ, शिवानी कुमारी को वोट करो, गांव की बेटी है, इसको जिताओ। और इस चीज में तो जानते हैं कि एकता बड़ी जबरदस्त होती है। तो उत्तर प्रदेश के लोगों ने एकता दिखाना शुरू किया कि शिवानी कुमारी को जिताना है। अब बिग बॉस को ये चीज समझ में आ गई कि शिवानी कुमारी को वो जिस उद्देश्य से लेकर आए थे, उन्हें क्या चाहिए था कि जो शिवानी कुमारी की जो ऑडियंस है, जो फॉलोअर्स हैं, जो शिवानी कुमारी को के एसेंट को चाहते हैं, जो शिवानी कुमारी को पसंद करते हैं, वो अब बिग बॉस को भी पसंद करना शुरू करें। यही मेन टारगेट था बिग बॉस का, जिसको ध्यान में रखते हुए बिग बॉस वाकई में जियो सिनेमा को एक दूसरी ऊंचाई तक लेकर जाने लगता है। मतलब गांव के वो लोग जो आज से पहले कभी बिग बॉस नहीं देखते थे, वो भी अपने फोन में जियो सिनेमा इंस्टॉल करते हैं और 29 रुपए का सब्सक्रिप्शन भी ले लेते हैं, क्योंकि नॉमिनेशन में शिवानी कुमारी आ जाती है। मतलब वो इंसान जो नॉमिनेट हो चुका है, अगर उसे वोटिंग अच्छी ना पड़े तो उसे घर से बाहर कर दिया जाएगा। और ये बिग बॉस सिर्फ इसीलिए बिग बॉस ने किया ताकि जब वोटिंग का मंजर आएगा तो मजबूरन हर किसी को जियो सिनेमा इंस्टॉल करना पड़ेगा और साथ ही साथ हो सके तो 29 का रिचार्ज भी करना पड़ेगा। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक अच्छी खासी ऑडियंस आती है जियो सिनेमा पे और बिग बॉस देखना शुरू करती है जस्ट बिकॉज ऑफ शिवानी कुमारी। ये तो शिवानी कुमारी के था। अब इधर विशाल पांडे की बात करते हैं। विशाल पांडे थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल था घर के अंदर, क्योंकि विशाल पांडे किसी से भी लड़ जाते थे, अपने बात रखने की कोशिश करने लगते थे, इनसे बहसबाजी भी होती थी। और उसी में एक बहुत बड़ा वाक्यांश हुआ कि विशाल पांडे और अरमान मलिक के बीच में विवाद खड़ा हो गया। अरमान मलिक ने थप्पड़ भी मार दिया विशाल पांडे को और वजह आपको सबको पता होगी, वजह थी सिर्फ इतना कि कृतिका मलिक को विशाल पांडे ने यह बोल दिया था कि भाभी सुंदर लगती हैं। इसी बात पे बहुत ज्यादा गलत तरीके से इसे पेश किया गया और फिर इस पे थप्पड़ पड़ गया। और जैसे ही थप्पड़ पड़ा, फिर विशाल पांडे सोशल मीडिया पे गूंजना शुरू हुआ। लगभग 90% लोग विशाल पांडे को सपोर्ट करने लगे और अरमान मलिक के खिलाफ बोलने लगे और बिग बॉस से ये चीज कहने लगे कि अरमान मलिक को बाहर निकालो, अरमान मलिक को बाहर निकालो, इसने रूल तोड़ा है बिग बॉस हाउस का। लेकिन बिग बॉस वाले ये चीज समझ चुके थे कि अरमान मलिक अगर बाहर गया तो लोगों की फिर क्यूरियोसिटी खत्म, क्योंकि लोग चाहते हैं कि अरमान मलिक बाहर जाए और अगर अरमान मलिक बाहर चला गया तो लोगों की तो इच्छा पूरी हो जाएगी। और जब किसी की इच्छा पूरी हो जाती है तो वो तो आलसी हो जाता है, निर्द्वंद हो जाता है। और यही जनता के साथ भी होगा। अरमान मलिक अगर बाहर गया तो जनता को फिर कोई वो नहीं होगा, फिर शायद वो जी सिनेमा देखने आए भी ना। अब बिग बॉस को चाहिए था अच्छी वाली और टीआरपी, एक मसालेदार आदमी, तो उन्होंने अरमान मलिक को घर में रखा और दिमाग लगा के स्पेशल केस का इसको जो है लॉजिक दे दिया। चलिए, यहां तक चीजें हुई। अब और चीजें आगे बढ़ती हैं। शिवानी कुमारी का समर्थन लगातार बढ़ रहा था और इधर विशाल पांडे का भी समर्थन बढ़ रहा था। बिग बॉस को इस चीज का डर सताने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि जो ऑडियंस के दम पे पिछला सीजन इल्विस यादव ने जीता था, क्योंकि इल्विस यादव के समय में मतलब जगह जगह पे इतना ज्यादा प्रचार हुआ, लोगों से वोटिंग की इतनी अपील की गई, इतने बड़े बड़े जो मीटअप थे वो रखे गए। तो इसके बाद अगर इल्विस यादव को हरा दिया जाता तो पूरी पब्लिक भड़क जाती, पूरी पब्लिक इस बात को बोल देती कि बिग बॉस ने सरासर गलत किया है। इसलिए बिग बॉस को इल्विस यादव को जिताना ही पड़ा, क्योंकि लोगों का वोट था इल्विस यादव के लिए। अब यहां पे भी बिग बॉस को यह डर सताने लगा कि अरे ये कैसे, यहां तो शिवानी कुमारी वोटिंग के मामले में सबको पार कर जाएगी और सबसे ज्यादा वोट इसी के आएंगे, तो इसे कैसे जिता दिया जाए। तो यहां पर एक दोगली चाल चली बिग बॉस ने। मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिग बॉस उतना नहीं देखता हूं, लेकिन ये जितना भी प्रक्रम हुआ सोशल मीडिया पे, बार बार अगर बिग बॉस की क्लिप्स आपको मिलेंगी तो आप भी इंटरेस्टेड हो जाएंगे देखने को कि अरे चल क्या रहा है भाई बिग बॉस में।
यहां पर कुछ ऐसा होता है। अब समझिएगा बिग बॉस ने कैसे दिमाग से खेला। बिग बॉस को पता था कि शिवानी कुमारी को हम वोटिंग के आधार पे कभी बाहर नहीं कर पाएंगे। उन्हें ये चीज पता थी कि वोटिंग में लवकेश, शिवानी और विशाल, ये तीन नाम सबसे टॉप पे रहेंगे। और घर में इनकी तिगड़ी भी बहुत अच्छी थी। ये तीनों बहुत मस्त तरीके से रहते थे और इन्हीं की रील्स यूट्यूब पे, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे हर जगह सबसे ज्यादा छाई रहती थी। भाई बहन का रिश्ता था इनके बीच में, लड़ते थे, झगड़ते थे, सारा चीज इंजॉय करते थे, पूरे इन्वायरमेंट को, पूरे बिग बॉस हाउस को। तो बिग बॉस ने सोचा कि कुछ ऐसा करते हैं कि सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे, क्योंकि वोटिंग से तो वो शिवानी कुमारी को बाहर नहीं निकाल पाएंगे। वोटिंग तो इतनी हो जाएगी कि शिवानी कुमारी को टॉप 5, टॉप 2 में लेके जाना ही पड़ेगा। इसलिए बिग बॉस एक सटीक दिमाग लगाते हैं, और दिमाग वो ये लगाते हैं कि वो एक सेट करते हैं क्राइटेरिया। क्राइटेरिया ये सेट करते हैं कि बाहर वाला का जो कॉन्सेप्ट इन्होंने चलाया था, आप खुद समझिएगा कि जो बाहर वाला का कॉन्सेप्ट इन्होंने स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में इन्होंने सना सुल्तान को बाहर वाला बनाया, फिर साथ साय केतन भी बना था, फिर इसके बाद लव कटारिया बनता है बाहर वाला, फिर वो पकड़ा जाता है, फिर उसे दोबारा भी जो है बाहर वाला बनाया जाता है। अब ये जब एक एक बाहर वाले बनते हुए चले आ रहे थे, तो फिर बिग बॉस को दो बाहर वाला बनाने का क्या कॉन्सेप्ट था। बिग बॉस ने दिमाग लगाया और दो बाहर वाले बना दिए, एक रवि सोरे को और दूसरा सना मकबूल को। और वो इसलिए बनाया क्योंकि बिग बॉस को नॉमिनेट करवाना था शिवानी, विशाल और कटारिया को, क्योंकि वोटिंग सबसे ज्यादा इन्हीं की थी। तो फिर ये क्या करते हैं कि हाउस ऑफ, मतलब कैप्टन ऑफ हाउस जो होता है उस समय, वो होते हैं रवि सोरे। अब ये रवि सोरे को बुलाते हैं और कहते हैं, एक पावर, कहते हैं कि पावर देकर कि आप ना 4 लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं, और उन चारों में आप बाहर वाले को नॉमिनेट नहीं कर सकते हैं, आपको पता है। और अरमान पहले से ही नॉमिनेटेड है। तो उन चारों में जाहिर सी बात थी कि रवि सोरे ना साई केतन का नाम ले सकते हैं, ना कृतिका का नाम ले सकते हैं, ना अरमान का नाम ले सकते हैं, ना ही दीपक चौरसिया का नाम ले सकते हैं। वो नाम लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ शिवानी, लवकेश और विशाल पांडे। और ऐसा ही हुआ, इन तीनों का नाम लिया। सना मकबूल का भी नाम लेने वाले थे, लेकिन बिग बॉस को सना मकबूल को बचाना था, इसीलिए सना मकबूल को रवि सोरे के साथ बाहर वाला बना दिया जाता है, क्योंकि बाहर वाले को आप नॉमिनेट नहीं कर सकते हो, बाहर वाला बाहर जाएगा ही नहीं, तो आप कैसे कर सकते हो। तो बचे यही तीनों मुर्गे, यानी कि शिवानी, विशाल और लव कटारिया। इन तीनों को नॉमिनेट करवा देते हैं, और इसके साथ साथ एक स्पेशल पावर दे देते हैं कि आप ना किसी एक को बचा सकते हो। तो ऑब्वियसली रणवीर सोरे ने अरमान मलिक को बचाया। अरे भाई बिग बॉस वालों, आप कब से दोहरा चरित्र चलने लगे, क्योंकि जरा समझिए, बिग बॉस ने सजा के तौर पे अरमान मलिक को पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट किया था, और फिर ये एक स्पेशल पावर दे देते हैं रवि सोरे को कि आप अरमान मलिक को इस नॉमिनेशन से बचा सकते हैं, अगले में भले हो जाए लेकिन इस वाले नॉमिनेशन से आप बचा सकते हैं। क्या बात है। खैर, उनका कॉन्सेप्ट वही समझे। अब रवि सोरे अरमान मलिक को बचा लेते हैं, तो सिर्फ 3 बंदे नॉमिनेट होते हैं, वही शिवानी और लवकेश और विशाल। अब बिग बॉस को यह समझना था कि हमें शिवानी को बाहर निकालना है, और साथ ही साथ विशाल को भी बाहर निकालना है, क्योंकि वोटिंग के माध्यम में ये लोग आगे निकल जाएंगे। सबसे ज्यादा वोटिंग लवकेश के पास थी, तो बिग बॉस ने सोचा कि लवकेश को अगर अभी निकाल देंगे तो पूरी जनता भड़क जाएगी, बोले कि अरे लवकेश को सबसे ज्यादा वोटिंग थी, उसको कैसे इन्होंने बाहर निकाल दिया। तो ये लवकेश को नहीं निकाल सकते थे। फिर ये दोगली चाल क्या चलते हैं कि घर वालों से ही वोटिंग करवाते हैं कि आप तीनों में से किसको निकालना चाहते हैं। पहले तो आप नॉमिनेट करके जनता के ऊपर छोड़ देते हैं कि आप लोग वोटिंग करो, जनता वोटिंग करती है। फिर आप घर वालों के ऊपर ही छोड़ देते हो कि घर वाले ही तीनों में वोटिंग करके निर्धारित करें कि कौन घर से बाहर जाना चाहिए। तो घर वाले मिलके शिवानी को वोट कर देते हैं कि शिवानी को घर से बाहर जाना चाहिए। जाहिर सी बात थी कि उधर की पार्टी ज्यादा स्ट्रांग थी,
अपोजिशन वाली, तो उन्होंने शिवानी को वोट कर दिया और शिवानी कुमार ऑन द स्पॉट बिग बॉस ने अपनी चाल से शिवानी कुमारी को घर से बेघर कर दिया। अब सोचिए कि एक नॉमिनेशन बिग बॉस ने किया घर वालों के वोटिंग से। अब ये चीज तो पता थी बिग बॉस को कि पहले नंबर पे लव कटारिया है वोटिंग में, दूसरे नंबर पे शिवानी है और तीसरे नंबर पे विशाल है। तो अब ये क्या करते हैं कि अब इनको विशाल को निकालना होता है, तो ये बोलते हैं कि जो बाहर से वोटिंग पड़ी है उसमें विशाल को कम पड़ी है। ऑब्वियस सी बात है कि जब शिवानी कुमारी निकल गई तो लव कटारिया और विशाल पांडे में विशाल को ही वोटिंग कम मिलेगी, और इन्होंने डबल एविक्शन कर दिया उस दिन। यानी कि उस घर के दो सदस्य ऐसे जिनको लोग सबसे ज्यादा देखते थे, उन्हें घर से बेघर कर दिया। और इसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उसी दिन ज्यादा से ज्यादा लोगों ने जियो सिनेमा को अपने फोन से अनइंस्टॉल मारा। लेकिन देखिए, कहते हैं कि बिग बॉस वाले मेकर्स बहुत चालाक हैं, उन्हें टीआरपी चाहिए, उन्हें बहुत सारी चीजें चाहिए। इस चीज को ध्यान में रखते हुए वो काम अपना कर लेते हैं। उनको जितनी टीआरपी लेनी थी वो ले चुके थे। अब उन्हें एक ऐसा विनर बनाना है जो उनके फेवर का हो, और यहां पर शिवानी हो या विशाल हो या लव कटारिया हो, ये उनके फेवर के नहीं है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। क्योंकि कहते हैं कि बिग बॉस हाउस में कंट्रीब्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कि आप कितना फुटेज आपको मिल रहा है और आप कितना अपने आप को कंट्रीब्यूट कर रहे हो, मतलब अपनी कितनी चीजें आप कंट्रीब्यूट करी हैं बिग बॉस हाउस में। और इस चीज को अगर देखा जाए तो कोई इस चीज को मना नहीं कर सकता है, चाहे वो साई केतन हो, चाहे वो कृतिका मलिक हो, इन दोनों में किसने कितना कंट्रीब्यूशन किया है। अगर आप लगातार बिग बॉस देखते हैं, अगर आप लाइव भी जाकर देखते हैं, अगर आप लाइव के शौकीन हैं, मतलब आपको एडिक्शन है, लत है बिग बॉस की, तो आप समझ जाएंगे कि इस बार का बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 कितना अनबायस्ड है और कितना बायस्ड है। तो ये कहानी थी विशाल पांडे और शिवानी कुमारी के घर से इविक्ट होने की। अब आप अपने विचार जरूर रखिएगा कि क्या बिग बॉस ने सही किया, क्या ये होना सही था, और क्या अब जो लोग बचे हैं बिग बॉस घर में, मतलब पता नहीं आप ये वीडियो आप कब देख रहे हैं, शायद विजेता भी घोषित हो गया हो और सारा चीज खत्म हो गया हो। खैर, जितना मैंने बताया उस हिसाब से आप बताइएगा कि क्या शिवानी कुमारी और विशाल पांडे को घर से इस तरह से बेघर करना जायज था। चलिए, कल हम फिर से मिलेंगे, एक नई घटना पे आधारित सामने हाजिर होंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।